अजातशत्रु नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित है। 1922 में लिखा गया है। इसमें 9 दृश्य हैं और बिंबिसार नाम के राजा का पुत्र जो है राजकुमार है अजातशत्रु, उसको आधार बना के इस नाटक की रचना की गई है। ये नाटक ऐतिहासिक है और बौद्धकालीन परिवेश का इसमें चित्रण है। भगवान बुद्ध और भगवान बुद्ध के जो विरोधी है जैन धर्म के उपासक देवदत्त, तो भगवान बुद्ध का और देवदत्त का संघर्ष दिखाया गया है। देवदत्त का जो चेला है समुद्रदत्त, उसके माध्यम से देवदत्त अपने सारे काम करता है और गौतम बुद्ध का जो शिष्य है आनंद, उसके माध्यम से गौतम बुद्ध अपने कार्य करते हैं। और गौतम बुद्ध का प्रभाव जो है वो बिंबिसार पे है, अजातशत्रु के पिताजी पे बहुत ज़्यादा प्रभाव है। और बिंबिसार की 2 रानियां हैं, एक छलना है एक वासवी है। वासवी बड़ी रानी है, छलना छोटी रानी है, लेकिन छलना का प्रभाव ज़्यादा है, उसे राजमाता भी घोषित किया हुआ है। और अजातशत्रु छलना का ही पुत्र है और छलना अपने बेटे को राजा बनवाना चाहती है। इस मामले में वो देवदत्त से भी मदद लेती है। कई षड्यंत्र रचे जाते हैं, अजातशत्रु कई गलतियां करता है, हमले करता है, अपने पिता का राज हड़पने का भी प्रयास करता है, लेकिन अंत में भगवान बुद्ध के प्रयासों से अजातशत्रु सुधर जाता है। हालांकि नाटक की स्टोरी है, जो रियल स्टोरी है वो अलग है। रियल स्टोरी ये है कि अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी थी, लेकिन इस नाटक में बिंबिसार की हत्या नहीं होती और अजातशत्रु अपने पिता से अपने संबंध सुधार लेता है। और बिंबिसार की पुत्री पद्मावती का भी इसमें अहम रोल है इस नाटक में। इसके अलावा शैलेंद्र और श्यामा 2 कैरेक्टर है, उनका प्रेम प्रसंग भी दिखाया गया है। और इस नाटक में 3 मुख्य जगहों का वर्णन है। जैसे बिंबिसार तो मगध का राजा है, तो मगध का तो जाहिर सी बात है इसमें वर्णन है ही है। इसके अलावा कौशल है और कौशाम्बी है, 2 ऐसे प्रदेश है जिनका भी इसमें चित्रण किया गया है। और बिंबिसार का जो जवाई है उदयन, जो कौशाम्बी का राजा है, उसका भी इसमें अहम रोल है। इसके अलावा मल्लिका है, प्रसेनजीत है, बहुत सारे कैरेक्टर हैं जो बीच बीच में आते हैं और वो जो है अजातशत्रु के जीवन पे बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। अजातशत्रु जिसे घर के लोग कुणिक कहते थे, अजातशत्रु की गलतियाँ, बाद में उसमें सुधार, गौतम बुद्ध का अजातशत्रु पे प्रभाव और गौतम बुद्ध का और देवदत्त का संघर्ष, देवदत्त का ये प्रयास करना कि अजातशत्रु उसके प्रभाव में आ जाए, लेकिन अंत में अजातशत्रु देवदत्त के प्रभाव से निकल करके और गौतम बुद्ध के प्रभाव में आता है और उसका जीवन सुधर जाता है। तो 1922 में लिखे गए इस नाटक में 9 दृश्य हैं। ऐतिहासिक नाटक है, बौद्धकालीन परिवेश है। इसका कथानक और देश काल, चरित्र चित्रण, संवाद, भाषा शैली, उद्देश्य, अभिनेता सारे बेहतरीन हैं और इसे मंच पे प्रदर्शित किया जा सकता है। अभिनेता के स्तर पे नाटक बहुत ही बेहतरीन है, आपको ये नाटक पढ़ना चाहिए। तो अगर इसका कथानक देखें तो पिता पुत्र का संघर्ष है और अंत में पुत्र सुधर जाता है और भगवान बुद्ध के प्रभाव से सुधरता है, ये स्टोरी है इसकी। देश काल बौद्धकालीन परिवेश है, मगध का, कौशाम्बी का और कौशल का चित्रण है। और चरित्र चित्रण, जो सबसे बड़ा चरित्र अजातशत्रु है, उसके अलावा भगवान बुद्ध है, अजातशत्रु का जो पिता है बिंबिसार वो है, बिंबिसार की रानियां हैं छलना और वासवी, और बिंबिसार की जो पुत्री है पद्मावती। इन तमाम कैरेक्टर्स का इसमें वर्णन हुआ है। इसके अलावा समुद्रदत्त है, देवदत्त है, शैलेंद्र, श्यामा, प्रसेनजीत, मल्लिका, बहुत सारे कैरेक्टर है इसमें। संवाद आपस में लगभग सारे कैरेक्टर्स के आपस में संवाद हुए हैं। और मूलतः जो अजातशत्रु और अपने बिंबिसार, छलना और वासवी, इनकी बातचीत आपस में ज़्यादा दिखाई गई है। और इसके अलावा मल्लिका, प्रसेनजीत, इनके ऊपर भी बहुत सारे डायलॉग्स लिखे गए हैं और डायलॉग्स की भाषा भी बड़ी इजी है, आपके समझ में आ जाएगी। कोई लंबे डायलॉग नहीं है, 1-2 जगह कहीं लंबे डायलॉग है, अदरवाइज लंबे डायलॉग नहीं है। भाषा शैली तत्सम भाषा है, शुद्ध हिंदी की भाषा है, लोकोक्ति और मुहावरों का प्रयोग है, पर आपके समझ में आसानी से आ जाएगी। इस नाटक का उद्देश्य ये है कि गृह क्लेश से अच्छा है कि आपको त्याग की भावना रखनी चाहिए और आदमी के मन में करुणा का भाव होना आवश्यक है। तो ये एक तरह से उद्देश्य, मनोरंजन करना तो उद्देश्य है ही इस नाटक का। और इस नाटक को आपको पढ़ना चाहिए, बहुत ही बेहतरीन नाटक है। थैंक यू।